विष्णु के अनेक अवतार हैं और आपके विभिन्न गुणों के भी अवतार हैं, किंतु वे सब अवतार समान स्तर के नहीं हैं। आप आदि दीपक हैं। अन्य अवतारों में भी आदि दीपक जैसी प्रकाश शक्ति या कैंडल पावर हो सकती है, किंतु आदि दीपक सारे प्रकाश का शुभारंभ है। और चूंकि आप इस भौतिक जगत से उद्भूत नहीं हैं, अतः आपका अस्तित्व इस जगत के संहार के बाद भी इसी रूप में बना रहेगा। चूंकि आप आदि पुरुष हैं, अतः आपको गोपाल तापनी उपनिषद तथा ब्रह्म संहिता में गोविंदम आदि पुरुषम कहा गया है। गोविंद आदि पुरुष और सब कारणों के कारण हैं। भगवद गीता में भी कहा गया है कि आप ही ब्रह्म तेज के स्रोत हैं। किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आपका शरीर किसी सामान्य भौतिक शरीर के समान है। आपका शरीर अक्षर है। भौतिक शरीर सदा ही त्रिविध तापों से पूर्ण रहता है, किंतु आपका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात आनंद, ज्ञान तथा अमरता से पूर्ण है। आप निरंजन भी हैं, क्योंकि आपकी लीलाएं, चाहे वे यशोदा के नन्हे पुत्र के रूप में हों या गोपियों के प्रेमी के रूप में हों, कभी भौतिक गुणों से कलमशग्रस्त नहीं होती। यद्यपि आपने अनेक अनेक ग्वालों, बछड़ों के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया है, किंतु इससे आपकी दिव्य शक्ति कम नहीं हुई। आप सदैव पूर्ण रहते हैं, जैसा कि वैदिक साहित्य में वर्णित है। यदि पूर्ण परम सत्य में से पूर्ण घटाया भी जाए तो पूर्ण परम सत्य ही शेष बचता है। और यद्यपि पूर्ण के अनेक विस्तार देखने में आते हैं, पूर्ण अद्वितीय ही रहता है। चूंकि आपकी सारी लीलाएं आध्यात्मिक है, अतः प्रकृति के गुणों द्वारा उनके कलमशग्रस्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। जब आप अपने पिता नंद तथा माता यशोदा के अधीन रहते हैं, तो आपकी शक्ति घटती नहीं। यह अपने भक्तों के प्रति आपकी वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। आपके अतिरिक्त आपकी स्पर्धा करने वाला कोई अन्य नहीं है। अल्पज्ञ व्यक्ति समझता है कि आपकी लीलाएं तथा आविर्भाव केवल भौतिक उपाधियां हैं। आप अज्ञान तथा ज्ञान से परे हैं, जैसा कि गोपाल तापनी उपनिषद से पुष्टि होती है। आप मूल अमृत हैं, अक्षय हैं, जैसा कि वेदों में पुष्टि हुई है। अमृतम शाश्वतम ब्रह्मे। ब्रह्म नित्य प्रत्येक वस्तु की परम उत्पत्ति है, जिसका न तो जन्म होता है न मृत्यु। उपनिषदों में कहा गया है कि पर ब्रह्म सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रत्येक वस्तु का मूल है, और जो कोई भी उस मूल पुरुष को समझ सकता है, वह भौतिक बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। जो भी भक्ति द्वारा आप में अनुरक्त हो सकता है, वही आपकी वास्तविक स्थिति, आपका जन्म, प्रादुर्भाव, तिरोधान तथा कार्यकलाप जान सकता है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। आपकी स्वाभाविक स्थिति, प्रादुर्भाव तथा तिरोधान को जान लेने से ही मनुष्य तुरंत इस शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। अतः भौतिक अज्ञान के सागर को तरने के लिए बुद्धिमान मनुष्य आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और अत्यंत सुगमतापूर्वक आध्यात्मिक जगत को चला जाता है। ऐसे अनेक तथाकथित ध्यानी हैं, जिन्हें यह पता नहीं है कि आप परम आत्मा हैं
जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। आप प्रत्येक हृदय में स्थित परम आत्मा हैं। अतः आपसे परे किसी वस्तु के विषय में ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके मूल कृष्ण रूप के ध्यान में सदा मग्न रहता है, वह भौतिक अज्ञान सागर को सरलता से पार कर लेता है। किंतु जो लोग यह नहीं जानते कि आप परमात्मा हैं, वे अपने तथाकथित ध्यान के बावजूद इसी संसार में रहते जाते हैं। यदि कोई मनुष्य आपके भक्तों की संगति से यह जान पाता है कि भगवान कृष्ण ही आदि परमात्मा हैं, तो उसके लिए भौतिक अज्ञान सागर को पार कर पाना संभव होता है। उदाहरणार्थ, जो ही मनुष्य रस्सी को सर्प समझ लेता है, वह भयभीत हो जाता है, परंतु जैसे ही वह समझ जाता है कि रस्सी सांप नहीं है, वह भय से मुक्त हो जाता है। अतः जो आपके व्यक्तिगत उपदेशों द्वारा आपको समझ जाता है, जैसा कि भगवत गीता का कथन है, या जो आपके शुद्ध भक्तों के उपदेशों के माध्यम से आपको जान लेता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक साहित्य में कहा गया है, और यह अनुभव करने लगता है कि आप ज्ञान के चरम लक्ष्य हैं, तो उसे इस जगत से और अधिक डरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तथाकथित मुक्ति तथा बंधन उस व्यक्ति के लिए निरर्थक है जो आपकी भक्ति में पहले ही लग चुका है। जिस प्रकार जो व्यक्ति यह जान लेता है कि यह सर्प नहीं अपितु रस्सी है, वह भय से रहित हो जाता है। भक्त जानता है कि यह भौतिक जगत आपका है, अतः वह अपनी प्रत्येक वस्तु को आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा देता है। इस प्रकार उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता। जो व्यक्ति पहले से सूर्य लोक में स्थित हो, उसके लिए दिन या रात में सूर्य के उदय या अस्त का प्रश्न ही नहीं उठता। यह भी कहा जाता है कि आप सूर्य तुल्य हैं और माया अंधकार जैसी है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार होने का प्रश्न नहीं उठता। अतः जो लोग आपकी सेवा में लगे रहकर आपके समक्ष रहते हैं, उनके लिए बंधन या मोक्ष का प्रश्न ही नहीं रह जाता। वे पहले से ही मुक्त हैं। दूसरी ओर जो लोग आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना ही अपने आप को मुक्त समझते हैं, वे नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विमल नहीं होती। अतः यदि कोई यह सोचता हो कि परमात्मा आपसे भिन्न कोई वस्तु है, जो और इस तरह वह परमात्मा को या परम ब्रह्म को अन्यत्र जंगलों या हिमालय की गुफाओं में ढूंढता है, तो उसकी दशा अत्यंत दयनीय है। भगवत गीता में आपने उपदेश दिया है कि मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों का परित्याग करके केवल आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही पूर्ण है। चूँकि आप हर प्रकार से सर्वोपरि हैं, अतः जो लोग ब्रह्म तेज की खोज में हैं, वे भी आपको ही खोजते हैं, और जो लोग परमात्मा के साक्षात्कार की खोज में हैं, वे भी आपको ही खोजते रहते हैं। आपने भगवत गीता में कहा है कि आप स्वयं अपने आंशिक निरूपण से परमात्मा के रूप में इस दृश्य भौतिक जगत में प्रवेश किए हुए हैं। आप हर एक के हृदय में उपस्थित हैं और परमात्मा को अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह अज्ञानवश करता है। जो ऐसी स्थिति से ऊपर है, वह जानता है कि आप असीम हैं।
आप भीतर भी हैं तथा बाहर भी, अतः आप सर्वत्र हैं। परमात्मा को अन्यत्र न ढूंढकर भक्त अपने मन को अपने भीतर आप पर ही एकाग्र करता है। वास्तव में जो देहात्म बुद्धि से मुक्त है वे ही आपकी खोज कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। रस्सी को सर्प समझने की उपमा केवल उन लोग पर लागू होती है जो अब भी आपके विषय में अज्ञानी बने हुए हैं। वास्तव में जब मनुष्य रस्सी को सांप समझ लेता है तो उसका अस्तित्व केवल मन के भीतर है। इसी तरह माया का अस्तित्व केवल मन के भीतर होता है। माया आपके प्रति अज्ञानता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब कोई आपके व्यक्तित्व को भूल जाता है वह माया की बद अवस्था में होता है। अतः जो भीतर तथा बाहर से आप में स्थिर हो चुका है वह मोहग्रस्त नहीं होता। जिसे कुछ भक्ति प्राप्त हो चुकी हो वह आपकी महिमा को समझ सकता है। यदि कोई ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार के लिए भी प्रयास करता है तो वह आपके विभिन्न रूपों को तब तक नहीं समझ पाता जब तक वह भक्ति का थोड़ा सा फल न पा ले। कोई व्यक्ति अनेक निर्विशेषवादियों का गुरु हो सकता है या जंगल अथवा पर्वत की गुफा में जा सकता है और अनेकानेक वर्षों तक साधु की तरह ध्यान धर सकता है, किंतु वह तब तक आपकी महिमा को नहीं समझ सकता जब तक उसे कुछ भक्ति प्राप्त न हो ले। ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक कि भक्ति की विचित्र प्रभाव उसका स्पर्श नहीं कर लेता, भले ही कोई वर्षों तक खोज क्यों न करे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इस जन्म में या अगले जन्म में मैं जहाँ भी जन्म लूँ मुझे आपका एक भक्त माना जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं चाहे जहाँ भी रहूँ, मेरी प्रार्थना है कि मैं आपके भक्ति में लगा रहूँ। मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं है कि भविष्य में मुझे कैसा जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि गौवों तथा बछड़ों या ग्वाल वालों के रूप में भी भक्त इतने भाग्यवान होते हैं कि वे आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति या साहचर्य में लगे रहते हैं। अतः मेरी इच्छा है कि मैं वर्तमान की भांति सम्मानित पुरुष न होकर उन्हीं के समान बनूं, क्योंकि मैं अज्ञान से पूर्ण हूँ। वृंदावन की गोपिकाएं तथा गौवें इतनी भाग्यवान हैं, वे आपको अपने स्तन का दूध दे सकी हैं। वे व्यक्ति जो बड़े बड़े यज्ञ करने में लगे रहते हैं तथा अनेक कीमती बकरों की बलि चढ़ाते हैं, वे आपको ठीक से नहीं समझ पाते, किंतु केवल भक्ति करने से ये अनजान ग्राम वधुएं तथा गौवें आपको अपने दुग्ध से प्रसन्न कर सकी हैं। आपने जी भर उनका दुग्ध पान किया है, फिर भी आप यज्ञ में व्यस्त लोगों से कभी भी इतने संतुष्ट नहीं हुए। अतः मुझे महाराज नंद, माता यशोदा यथा गोपियों के भाग्य पर आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आप परम सत्य श्री भगवान के रूप में उनके अत्यंत प्रिय पात्र हैं। हे प्रभु, इन वृंदावन वासियों के सौभाग्य को कोई भी भलीभांति नहीं जान सकता। हम सारे देवता जीवों की विविध इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और हम इसी पर गर्वित रहते हैं, किंतु हमारी स्थिति तथा इन वृंदावन वासियों की स्थिति की कोई तुलना नहीं की जा सकती।
क्योंकि वे अपने संवेदनात्मक कार्यों से आपकी उपस्थिति तथा संगति का वास्तविक आनंद उठा रहे हैं। भले ही हमें इंद्रियों के नियामक होने का गर्व हो, किंतु यहाँ के वृंदावनवासी इतने दिव्य हैं कि वे हमारे नियंत्रण में नहीं आते। वास्तव में वे आपकी सेवा के माध्यम से इंद्रियों का सुख उपभोग कर रहे हैं। अतः इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानूंगा यदि भविष्य में मुझे वृंदावन की इस स्थली में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हो सके। अतः हे प्रभु, मुझे न तो भौतिक ऐश्वर्य की कामना है, न मुक्ति की ही। आपके चरण कमलों में यही विनीत प्रार्थना है कि आप इस वृंदावन जंगल के अंतर्गत मुझे किसी भी प्रकार का जन्म दें, जिससे मुझे वृंदावन के कुछ भक्तों की चरण रज प्राप्त करने का अवसर मिल सके। यदि मुझे इस भूमि पर तुच्छ घास बनकर उगने का अवसर दिया जाए तो वह मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी जन्म होगा। किंतु यदि मैं इतना भाग्यशाली न हूँ कि वृंदावन जंगल के अंतर्गत जन्म ले सकूं, तो वृंदावन के बाहर के क्षेत्र या परिक्रमा में ही मुझे जन्म लेने की अनुमति दी जाए, जिससे भक्तगण चलते समय मेरे ऊपर चरण रख सके। यह भी मेरे लिए परम सौभाग्य है। मैं तो ऐसे जन्म की कामना करता हूँ जिससे मैं भक्तों की चरण रज से धूसरित होता रहूं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सारे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से ओतप्रोत हैं। वे मुकुंद अथवा कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। निसंदेह सारे वेद उन्हीं की खोज करते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य कृष्ण की खोज है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य के क्रमबद्ध अध्ययन से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाना कठिन है, किंतु शुद्ध भक्त की कृपा से वे सहज उपलब्ध हो सकते हैं। वृंदावन के शुद्ध भक्त भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे पूरे समय मुकुंद या भगवान कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं। मुकुंद शब्द दो प्रकार से समझा जा सकता है। मुख का अर्थ है मोक्ष। भगवान कृष्ण मोक्ष देने वाले हैं, अर्थात दिव्य आनंद के दाता हैं। यह शब्द उनके हास्य में मुख का भी द्योतक है, जो कुंद पुष्प की तरह है। कुंद एक अत्यंत सुंदर फूल है जो हंसता जैसा प्रतीत होता है, इसलिए यह उपमा दी जाती है। वृंदावन के विशुद्ध भक्तों तथा अन्य भक्तों में यही अंतर है कि वृंदावन के वासियों में कृष्ण के सानिध्य के अतिरिक्त कोई अन्य कामना नहीं रहती। कृष्ण भक्तों पर निरंतर दयालु होने के कारण उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, और चूंकि वे कृष्ण का निरंतर साहचर्य चाहते हैं, इसलिए भगवान इसके लिए सदा तैयार रहते हैं। वृंदावन के भक्त स्वाभाविक प्रेमी भी हैं। उन्हें विधि विधानों के पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें पहले से कृष्ण के लिए दिव्य प्रेम विकसित रहता है। इस विधि विधानों की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जिन्होंने इस स्वाभाविक प्रेम की स्थिति प्राप्त नहीं की है। ब्रह्मा भी भगवान के भक्त हैं, किंतु वे एक सामान्य भक्त हैं जिन्हें विधि विधानों का पालन करना होता है। वे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वृंदावन में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो, जिससे वे सहज प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर सके। ब्रह्मा ने आगे कहा, हे भगवान, कभी कभी मैं शंकित हो जाता हूँ कि आप इन वृंदावन वासियों की भक्ति से
किस प्रकार उड़ीन हो सकेंगे। यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप समस्त आशीषों के परम स्रोत हैं, किंतु मैं यह सोचकर आशंका में पड़ जाता हूँ कि आप वृंदावन के वासियों की जितनी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, उनसे किस प्रकार उड़ीन हो सके।